आपने शिकारी को शिकार करते तो जरूर देखा होगा, वो भी जंगलों में, जहां पर शेर बहुत धाक लगाकर इंतजार कर रहा होता है अपने शिकार का, और फिर जैसे ही मौका देखता है कूद पड़ता है। शेयर बाजार में भी एक शिकारी है, और यूं कहूं बहुत सारे शिकारी हैं। उसमें से एक शिकारी है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसने इस बार शिकार किया है बड़ा तगड़ा, और वो शिकार है अडानी ग्रुप, जिसको अर्श से फर्श पे ला दिया। ये जो शिकारी शेयर बाजार में क्या करता है, कैसे शिकार करता है, ये उन कंपनियों के पीछे जाता है जिन कंपनियों में किसी ना किसी तरह की मिसमैनेजमेंट, अकाउंटिंग इरेगुलरिटी या कोई इंफॉर्मेशन छुपाई गई होती है या अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे होते हैं, उन कंपनियों को टारगेट करता है। और फिर ये जो हिंडनबर्ग ग्रुप है उन कंपनियों के बारे में रिपोर्ट को जारी कर देता है, और फिर जब रिपोर्ट जारी हो जाती है उसके इस रिपोर्ट से मार्केट में खलबली मच जाती है और उस कंपनी के शेयर प्राइस गिर जाते हैं। और फिर ये शिकारी क्या करता है, जो इसके पास उधार में आए होते हैं शेयर्स, उन्हें बेचना शुरू कर देता है। जब बेचना शुरू कर देता है तो फिर जब प्राइस गिर जाता है, लो प्राइस पर शेयर खरीद के जिनसे इसने उधार लिए होता है उसे वापस कर देता है। इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। जी हां, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो कि अपने रिसर्च के थ्रू किसी बड़े शिकार को टारगेट करता है और उसके प्राइस को गिराता है और फिर जबरदस्त प्रॉफिट कमाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च का अडानी कोई पहला शिकार नहीं है। पहले भी हिंडनबर्ग ग्रुप ने कई शिकार किए हैं। उसमें से बड़े नाम हैं ट्विटर, निकोला ट्रक मेकिंग कंपनी। हिंडनबर्ग का सबसे बड़ा शिकार यही निकोला ग्रुप है। इस निकोला ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग ने ऐसी बातें निकाली जो कहां 34 बिलियन इसकी मार्केट वैल्यूएशन थी, जमीन पर लाकर रख दिया। मात्र 1.34 बिलियन वैल्यूएशन रह गई इस कंपनी की। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, निकोला ग्रुप ने एक इलेक्ट्रिक ट्रक निकाला था जिसकी रफ्तार उन्होंने कहा था बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च में नजर आया कि यह ट्रक पहाड़ी से नीचे उतारा गया था, जिसकी वजह से ये बैटरी ऑपरेटेड ट्रक की जो स्पीड है बहुत ज्यादा हो गई। इसी बात को एक्सपोज कर दिया। बाद में निकोला ग्रुप ने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी कमीशन को 120 मिलियन देकर छुटकारा पाया, और इस तरह से हिंडन ग्रुप को कम प्राइस पर इतने शेयर मिले कि वो मालामाल हो गए। अब शिकार अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप दुनिया के 3rd रिचेस्ट अमीर आदमियों से हैं, लेकिन जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो इंफॉर्मेशन निकाली अडानीज के बारे में, इसने इन्हें अर्श से लाकर फर्श पर पटक देना है। मात्र 2 दिन में 4 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन कम हो गई इनके कंपनियों की। हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके बारे में कौन इसके पीछे काम करता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हां, इसके फाउंडर जो कि मात्र 38 ईयर्स ओल्ड हैं, नाथन एंडरसन के अलावा किसी और के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। नाथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई थी। हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस था शॉर्ट सेलिंग का, लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी बनाई तो इन्होंने बड़े बड़े शिकार किए। इन्होंने रिसर्च उस दिन जारी किया जब अगले दिन ही अडानी ग्रुप का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आने वाला था। यानी कि जब हम एग्जिस्टिंग शेयर्स का ही और मार्केट में बेचते हैं, उसको एफपीओ कहते हैं। इन्होंने प्राइस रखा था 3000 से ऊपर, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद जो मार्केट प्राइस है अडानी ग्रुप का वो 2700 पे आ गया, और पहले दिन 1% से भी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया इस एफपीओ को। ये असर था, और जैसे मैंने कहा कि 3rd से सीधा 7th पोजीशन पे आ गए। हिंडनबर्ग कहता कि यहीं नहीं रुकेंगे, 85% इनकी वैल्यूएशन इवेपोरेट हो जाएगी इस खेल में। यानी कि हिंडनबर्ग इन्हें फकीर तो बनाने में लगा ही हुआ है। अब सवाल आता है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ इन्होंने ऐसा क्या जारी कर दिया कि अडानी के जो मार्केट है, अडानी की जो कंपनियां हैं, उसके प्राइस बिल्कुल गिरने लग गए। उनमें से देखोगे तो अडानी एंटरप्राइज के शेयर 18.52% से गिरे, अडानी ग्रीन के 20% से शेयर नीचे गिर गए, अडानी ट्रांसमिशन के 20%,
अदानी गैस के 20%, अदानी पावर के 5%, अदानी विल्मर के 5%, एसीसी 13%, अंबुजा के 17% और एनडीटीवी के भी शेयर गिरे 5% से। ये तो अभी 2 दिन में ये हाल है, आगे देखो होता क्या क्या है। अब सवाल आता है कि ऐसे क्या इल्जाम लगा दिए इन्होंने कि अडानी के शेयर 20% से नीचे गिर गए। उन इल्जामों की लिस्ट है, इवन 88 सवाल भी अडानी ग्रुप के सामने रखा है। अडानी ग्रुप ने भी धमकी दी है, उन्होंने भी कहा कि हम केस कर देंगे। हिंडनबर्ग ने कहा मोस्ट वेलकम, हम तो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, आपको केस करना होगा तो अमेरिका आके करना होगा और हम अमेरिकन लॉ का फायदा उठाएंगे और आपसे जो इल्जाम हमने लगाया है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाएंगे। फिर क्या होगा जानी, फिर तो मोदी जी नहीं बचाएंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी के खिलाफ पर्सनल, प्रोफेशनल, एथिकल हर तरह के इल्जाम लगाए हैं। अगर आप इल्जामों की लिस्ट देखेंगे तो आप भी हैरान होंगे। उन इल्जामों में से एक लिस्ट है कि अदानी ने अपनी बिटिया की शादी उस आदमी के बेटे से कर दी जो यहां का डायमंड कारोबारी था और उसने $1 बिलियन लेकर भाग गया, चोर की बेटी से शादी की। और वो जिस कंपनी में सीईओ था उस कंपनी के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में ही है। इससे साफ साफ जाहिर होता है मॉन्ट्रेसा पब्लिक होल्डिंग के जतिन मेहता सीईओ रहे हैं और उनके बेटे की शादी अडानी की बेटी से हुई। और मॉन्ट्रेसा की जितनी कंपनियां थी उनमें से कई कंपनियों की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में ही है। एग्जाम्पल के तौर पर मॉन्ट्रेसा की कई कंपनियों में से एक कंपनी है एपीएमसी इन्वेस्टमेंट, जो मॉरिशस की कंपनी है और इसका 2.3 बिलियन एसेट है। और इस 2.3 बिलियन में से कितना अडानी में लगा होगा? लगभग 99.4% पैसा अडानी ग्रुप में लगा है। आप हैरान होंगे, यानी कि कंपनी है जिसका सारा का सारा पैसा एक कंपनी में, अडानी की कंपनी में लगा। इसका मतलब जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ दाल तो काली है। इसका मतलब होता है कि दूसरा इल्जाम साबित हो रहा है कि अडानी ग्रुप ने कई शेल कंपनियां बनाई मॉरिशस, केमन आइलैंड के थ्रू, और उन शेल कंपनियों के थ्रू अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। नेक्स्ट इल्जाम है इनके ऊपर कि इन्होंने फ्री फ्लोट इनका कम है, यानी कि फ्री फ्लोट वो होता है जो अडानी कंपनियों का शेयर जो है लोगों के पास कम है, यानी कि मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है। लगभग 75% शेयर प्रमोटर्स के पास है और मात्र अराउंड 25-27% शेयर जो हैं आम लोगों के पास है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास। प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होने की वजह से मार्केट में शेयर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा हो जाए, क्योंकि अडानी के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं। मार्केट में शेयर ना होने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन सेबी की गाइडलाइन है कि मिनिमम होल्डिंग 25% होनी चाहिए। तो जिस तरह से इन अडानी की कंपनियों में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है और पब्लिक होल्डिंग कम है, तो ये कंपनियां डीलिस्टिंग के भी खतरे से जूझ रही हैं। और उतना ही नहीं, ये प्रमोटर्स ग्रुप ने भी अपने जो होल्डिंग को बैंकों से प्लेज करके काफी लोन लिया हुआ है। और ऑल इल्जाम है अडानी ग्रुप पर कि ये डेट रन कंपनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, अडानी ग्रुप में मैक्सिमम कंपनियां जो हैं वो लीवरेज्ड हैं, और रादर देन आई शुड से हाईली लीवरेज्ड हैं। अब डाटा देखोगे तो जो करंट रेशियो है, यानी कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि कितना हमारे पास एसेट है टू मीट आवर लायबिलिटी, तो कई अडानी की कंपनियों का करंट रेशियो 0.5 से कम है, यानी कि लायबिलिटी 1 है और एसेट 0.5, आधा। ऐसे 5 कंपनियां हैं जो अडानी की रेड में हैं, जिनका करंट रेशियो खराब है। तो हैवली डेट तो है। तो अगर अडानी कंपनियों के शेयर इतने गिर जाएंगे, जैसा कि हिंडनबर्ग रिसर्च कहता है कि 85% तक डाउन हो सकता है, तो सोचो जिन्होंने इसमें लोन दिया होगा, जिन बैंकों ने लोन दिया होगा, उनका क्या होगा। एलआईसी गवर्नमेंट की कंपनी, आप हैरान होंगे, एलआईसी ने हैविली इन्वेस्ट किया है अडानी की कंपनियों में और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ही। एलआईसी ने इन 2 दिनों में 16,000 करोड़ से ज्यादा गवा दिए। एलआईसी की जो इन्वेस्टमेंट थी अडानी कंपनी में अराउंड 70,000 करोड़ थी, जिसमें से 16,000 करोड़ गायब हो गए। इल्जाम लग रहा है
कि अडानी का जो वेल्थ है वो इस समय 120 बिलियंस हो गया, उसमें से 100 बिलियन 2020 के बाद बढ़ा। कोरोना के बाद जब सारी दुनिया अपने पैसे गंवा रही थी, बंद थी, अडानी के शेयर बढ़ रहे थे। इन 2 सालों में अडानी का सबसे ज्यादा पैसा बढ़ा है। अरे भाई, कुछ तो बात है। तो रिसर्च से सामने आया कि अडानी का जो पैसा है वो हाई मार्केट प्राइस जो इसके शेयर्स की हैं उसकी वजह से बढ़ा है। अब देखना यह है कि अडानी ग्रुप इस चैलेंज को कैसे मीट करते हैं। 88 क्वेश्चन हिडनबर्ग रिसर्च ग्रुप ने अडानी ग्रुप के सामने रखा है कि अगर आप जवाब दे देते तो इट्स ओके, मैटर खत्म हो जाएगा, नहीं तो आपके शेयर और आपकी वैल्यूएशन जो खत्म हो रही है उसके लिए तैयार रहो। अब नेक्स्ट वीक देखना होगा कि क्या होता है। अडानी या तो उन 88 सवालों के जवाब दें या बर्बाद हो जाए। अगर अडानी ग्रुप बर्बाद होते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है इंडियन इकोनॉमी को, यह अब सोचने वाली बात है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। आपका क्या मानना है, अडानी ग्रुप बचेंगे या रहेंगे, वो भी लिख दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।